टेस्ट सीरीज का बोल रहे हैं सर, टेस्ट अभी तक एक भी नहीं आया। तो देखो मैंने आपको वीडियो आप फॉरवर्ड करके देखते हो ना, इसी कारण से क्या सूचना नहीं मिलती। जो रेगुलर देख रहे हैं उनको सबको सूचना है कि क्रिया टॉपिक के बाद में यहाँ एक टेस्ट होगा, उसी समय आपके पूरे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैं शो करूंगा इसी चैनल पर, इसी क्लास में। समझ गए आप बात? तो अभी सिर्फ आपको इसलिए टेस्ट सीरीज के लिए बोला ताकि आपके पास नोट्स पहुंच जाए व्यवस्थित। नोट्स आपके पास पहुंच गए होंगे, उसमें संधि के नोट्स नहीं है तो संधि के नोट्स, क्योंकि संधि पूरी यहाँ पे समझ के करेंगे तो इसलिए उसमें नोट्स, संधि टॉपिक नहीं है, बाकी सारे नोट्स हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर बता देंगे, जो शेड्यूल बनाया हुआ है वर्ण संज्ञा सर्वनाम, फिर एक टेस्ट होगा वर्ण संज्ञा सर्वनाम का साथ में होगा। तो आप धीरज रखें, सारी सूचना आपको क्लास में मिलती रहेगी बराबर, और जो भी होगा बेस्ट होगा। धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सही समय पर सही चीज मिलती रहेगी। आप तो टॉपिक को समझें। तो हमने पिछले टॉपिक में यह देखा था कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान की थी। आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान, ये जो पीछे लिखा हुआ देख रहे हो, इस टाइप से किताबों में मिलती है। लेकिन हमने जो तरीका अपनाया है, क्या लगाकर, जैसे मान लो इस वाक्य में अगर इस वाक्य में अगर मान लीजिए कि ये वाक्य है, इस वाक्य में हमें जानना है कि क्रिया कौन सी है, तो आप तरीका वही अपनाएं। पहला स्टेप क्या है, हमें वाक्य में क्रिया ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? क्रिया। अगर वाक्य में क्रिया मिल जाती है तो उसके बाद क्रिया को करने वाला ढूंढना है। क्या ढूंढना है? क्रिया को करने वाला। और तीसरा स्टेप है, दोनों के बीच में क्या लगा दो, क्या लगा दो। फिर एक प्रश्न बनेगा, उत्तर आया तो अकर्मक, उत्तर नहीं आया तो अकर्मक, और उत्तर आ गया तो सकर्मक। जैसे इस वाक्य में क्रिया क्या है, इस वाक्य में क्रिया है हंसना। हंसने का काम कौन कर रहा है? सुरेश। दोनों के बीच में क्या लगा दो, सुरेश क्या हंसता है, उत्तर नहीं है, अकर्मक है। तो ये ही तरीका अगर आप रखोगे तो आपकी कभी गलत नहीं होगी क्रिया। ठीक है। बाकी आप किताबों में पढ़ते ही हैं, क्या पढ़ते हैं किताबों में, कि जिस क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है। बिल्कुल, ये थ्योरी भी पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब जैसे मैं पहले यहां बात करूं तो ये हम आज पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अभी रीट मेंस में क्वेश्चन आया था जिसमें इस प्रकार का था कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद अकर्मक और सकर्मक होता है, तो वो गलत ऑप्शन था, तो वो क्वेश्चन डिलीट ही होगा, वो क्वेश्चन डिलीट ही होगा। ये कर्म के आधार पर होते हैं। तो कर्म के आधार पर अकर्म और सकर्म, एक वो जिसमें कर्म नहीं होता, तो जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है, उसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। उसमें क्रिया का प्रभाव जो होता है वो कर्ता पर पड़ता है। जैसे यहाँ क्रिया क्या, हंसता, हंसने का प्रभाव किस पर है? सुरेश पर। यहाँ क्रिया क्या, चिल्लाना, चिल्लाने का प्रभाव किस पर है? मीना पर। यहाँ रो रहा, रोने का प्रभाव किस पर है? राजेश पर। यहाँ कूक रहा है, कूकने का प्रभाव किस पर है? कोयल पर। तो कुल मिला के